बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज मैं आपसे एक हीरो के बारे में डिस्कस करूंगा और इस हीरो का नाम है लुइस पास्चर। ये मेडिकल साइंस की जो दुनिया है उसका एक बेताज बादशाह है। बहुत ख़िदमात हैं इसकी इंसानियत के लिए, जिसकी वजह से इसको हीरो भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। इसका जो पहला हिस्सा है उसमें मैं आपके साथ इसकी जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसके कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और उसकी जो डिटेल है उस पर बात करूंगा, और इसके पार्ट 2 में जो इसने मेडिकल साइंस की दुनिया में मोजज़ात दिखाए हैं उसमें बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो इसके पार्ट 1 का जो हिस्सा है उसमें लुइस पास्चर की समरी है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी इब्तदाई ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके बारे में आपको जान के भी बहुत ज़्यादा हैरत होगी। तो आए हम शुरू करते हैं लुइस पास्चर के बारे में, उसकी इब्तदाई ज़िंदगी के वाक़यात। पास्चर बुनियादी तौर पर 1322 यानी 1822 में फ़्रांस के ज़िला जूरा में एक यानी टाउन था, एरिया था डोल, वहाँ ये पैदा हुआ था। और इसका वालिद जो था वो नेपोलियन के साथ जंग लड़ते हुए, उसका नेपोलियन का एक बहादुर सिपाही था। और जो पास्चर था उसका बेटा आगे, वो भी माशाल्लाह से अपने बाप की तरह बहुत ज़्यादा बहादुर और मुहिब्बे वतन किस्म का नौजवान था, यानी पास्चर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बचपन में पास्चर को मछलियाँ पकड़ने के अलावा और दोस्तों के तस्वीरी खाके वगैरह बनाने में दिलचस्पी थी और पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पढ़ाई का जो ख़र्च है, जो थोड़ी बहुत वो करता था, उसको महसूस हुआ कि उसके ख़ानदान पर उसकी पढ़ाई एक बोझ है, और वो जब इसको ये बात रियलाइज़ हुई, महसूस हुई, तो उसने अपना दिल जो था वो पढ़ाई की तरफ यानी जुट के उसने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। पास्चर ने आर्ट्स और साइंस दोनों मज़ामीन में डिग्रियां हासिल की, और पास्चर को कीमिया के मज़मून से जुनून था, यानी केमिस्ट्री जो है उसको बहुत जुनून था, बहुत हद तक उससे प्यार भी था। उसने क्या किया कि वो अपने कीमिया के प्रोफेसर से बाज़ इस किस्म के सवालात पूछता था कि कीमिया का जो प्रोफेसर था वो भी ख़ुद परेशान हो जाता था कि इसके सवाल का मैं जो है वो क्या जवाब दूँ। फिर क्या हुआ कि 1848 में 26 साल की उम्र में उसे यानी लुइस पास्चर को स्ट्रासबर्ग की यूनिवर्सिटी में कीमिया का डिप्टी प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। यहाँ उसने 1850 से लेके स्ट्रासबर्ग एकेडमी के जो रेक्टर थे, यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर थे, उसकी बेटी के साथ उसने शादी कर ली। ये लुइस पास्चर का एक छोटा सा ऑटोबायोग्राफिकल स्केच था। मज़ीद इसके बारे में हमें पता चलता है कि पास्चर को अपने वतन फ्रांस का रहने वाला था, उसे बहुत इसको प्यार था। 1848 में पास्चर ने ख़ुद को नेशनल गार्ड में भर्ती करवाया, यानी आर्मी में भर्ती करवाया। उस वक़्त उसके पास कुल जमा पूंजी 150 फ्रांस, यानी ये करेंसी है फ्रांस की, वो थे जो उसने नेशनल डिफेंस फंड में जमा करा दिए। ये उसकी कंट्रीब्यूशन चेक करें। 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग का ख़तरा हुआ तो मुल्क की खिदमत के लिए, सिर्फ़ अपने ख़ास तौर पर फ्रांस मुल्क की खिदमत के लिए, पास्चर ने ख़ुद को फ़ौजी के तौर पर पेश किया कि मैं आर्मी में सर्विसेज देना चाहता हूँ, मगर सेहत की ख़राबी के सबब उसे नेशनल गार्ड में भर्ती ना किया गया, क्योंकि 2 साल कबल उस पर फालज का हमला हो चुका हुआ था। तो ये उसकी एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी थी जिस वजह से उसको भर्ती ना किया गया। जब फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग छिड़ गई, यानी वो जंग जब स्टार्ट हो गई, तो पास्चर ने अपनी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की जो डिग्री थी उसकी आप गैरत चेक करें, उसका मेयार चेक करें उसकी गैरत का, कि उसने जो अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मेडिसिन यूनिवर्सिटी जर्मनी की थी, बून यूनिवर्सिटी की, वो उसने उनको वापस कर दी। उसने जी आप मेरे मुल्क से जंग लड़ रहे हैं और मैं आपकी डिग्री का क्या करूं। ये उसकी हुब्बुल वतनी का एक मुंह बोलता सबूत था डॉक्टर लुइस पास्चर का। तो ये था इसका पार्ट 1। इसके पार्ट 2 पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।